नमस्ते एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर रोल। पनीर रोल एक हल्का फुल्का नाश्ता होता है, आप कभी भी कहीं भी खा सकते हैं। चाहे तो आप टिफ़िन में ले जाएं या फिर आप चाहे सुबह के नाश्ते में खाएं या फिर आप शाम के नाश्ते में लें। इसको सॉस के साथ भी ले सकते हैं, चाहे कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हैं। पनीर रोल बनाने के लिए हमने लिया 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदा। आप चाहें तो पूरा आटा भी ले सकते हैं या चाहे तो पूरा मैदा भी इस्तेमाल करिए। दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से छान ली हैं। देखिए हमारा आटा मैदा छन चुका है। मैंने इसमें आधी चम्मच नमक ऐड किया है, लगभग 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हमें इसका आटा गूँथना है। जैसा हम लोग रोटी के लिए आटा बना के तैयार करते उसी तरह गूँथना है। इसमें देखिए मैंने हल्का गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है। गुनगुने पानी से डो थोड़ा सॉफ्ट बनता है। देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। रोटियों के लिए हम लोग आटा गूँथते हैं उसी तरह का आटा बना है ये। अब इसे 1 कटोरी भर का सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा ये डो सेट होगा तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। डो के ऊपर थोड़ा सा तेल हमने लगा दिया है। पनीर रोल के लिए अब स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। स्टफिंग के लिए 2 हरी मिर्च, 8-10 कलियाँ लहसुन की, पत्ता गोभी, 1 बड़ा शिमला मिर्च और 1 बड़ा प्याज लिया है। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने लहसुन ऐड की है। लहसुन के बाद हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। लहसुन ऐड देखिए हरी मिर्च गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हमने प्याज ऐड किया है। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ जब तक इसकी खलियाँ खुल न जाए तब तक हमें पकाना है। देखिए प्याज की हमारी कलियाँ खुल चुकी हैं। पत्ता गोभी और शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पत्ता गोभी और शिमला मिर्च के साथ में सारे मसाले हम सॉटी करेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है। आधे चम्मच के बराबर नमक ऐड किया है। चौथाई चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच बराबर मैंने शेजवान चटनी इस्तेमाल की है। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। आधी चम्मच बराबर टोमेटो केचप इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, इससे मिक्स हो जाएंगी। अब इसमें हम लगभग 150 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मैंने लंबे लंबे आकार में काट लिया है। इसी तरह मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज भी काटे थे। अगर आप चाहें तो पनीर को क्यूब के आकार में भी काट सकते हैं। देखिए सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। मैंने 1 मिनट के लिए इन सभी को पका लिया है। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब जो मैंने डो रखा था बना के वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब सूखा आटा लेकर मैं गोलियां बनाऊंगी इसकी। चकरी में थोड़ा सा सूखा आटा फैला लिया है। अब पूरे डो के इसी में रोल करके बराबर की गोलियां काट लेंगे। पूरे डो में 6 गोलियां बनी हैं। अब मैं इसमें 6 पराठे बनाऊंगी। सभी गोलियों के हम लच्छे पराठे बना लेंगे। देखिए रोटी बेल के तैयार कर दी। अब इसे सूखा मैंने थोड़ा सा आटा फैला लिया है। अगर आपको सूखा आटा ना लगाना हो तो आप इसमें ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हैं।
क्योंकि उससे भी अच्छे बन जाएंगे। मैंने बराबर की पट्टियाँ इसमें बना ली हैं। अगर आप चाहें तो चाकू से बराबर की पट्टियाँ काट के जोड़ लें, उससे भी अच्छे से लच्छे पराठे बनते हैं। देखिए पट्टी को मैंने रोल कर लिया है। अब इसका हम पराठा बेलेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। दूसरा पराठा भी बिल गया है। इसी तरह से हम बाकी सारे पराठे बेल लेंगे। सभी पराठे बन चुके हैं। अब पराठों को हम तवे पर सेंक लेंगे। तवा गरम हो चुका है। इसमें एक पराठा भी डाल दिया है। ये पराठा सिक रहा है। पराठे के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और ऊपर से ऑयल स्प्रेड करेंगे। ये पराठे में एक तरफ से तेल फैला दिया है। अब दूसरी तरफ से तेल लगा के इसको अच्छे से सेक लेंगे। पराठे के दोनों तरफ से अच्छे से उलट पलट कर सेक लेना हमें। पराठे को हमें तेज़ आंच में ही सेकना है, क्योंकि अगर धीमी आंच में सेकेंगे तो पराठा कड़ा हो जाएगा। इसे पराठा में सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। एक पराठा हमारा सीख चुका है। अब दूसरा भी इस तरह सेक लेंगे। दूसरा पराठा भी सीख गया है। इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेंगे। पराठे हमारे सीख चुके हैं। अब हमारे सभी पराठे बन चुके हैं। अब हम पराठों में स्टफिंग करेंगे। जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी पनीर की, देखिए उसमें बीच बीच में फैला देंगे। पराठे की स्टफिंग सलाद के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ऊपर से मैंने प्याज रखे हैं, खीरे रखे हैं। अगर आपके पास हो सलाद पत्ते वगैरह तो आप उनको भी रख सकते हैं। देखिए रोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सभी रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें बीच से कट कर देंगे। पनीर रोल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि घर पर आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसी तरह के मैंने और वीडियो डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।